हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि रॉबिनहुड ने 3 बड़े बड़े कॉइन को डीलिस्ट कर दिया है अपने प्लेटफॉर्म से, कार्डानो, पॉलीगॉन, सोलाना। तो इस वीडियो में हम लोग इनका टीए करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या हो सकता है और कहां पर हमें बाय करना चाहिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है नो डाउट। लेकिन बड़े बड़े एक्सचेंज डीलिस्ट कर रहे हैं तो इसकी वजह से ये सारे कॉइन बहुत ज़्यादा नीचे आ रहे हैं। तो हमारे पास मौका बन सकता है कि इनको डीप में बाय करें, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली मार्केट ऊपर ही जाएगा। क्यों जाएगा, हम आपको सिंपल सी चीज़ बताते हैं। देखिए कुछ टाइम पहले इंडिया में भी क्रिप्टो के ऊपर हल्ला बोल हुआ था, जो गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो के ऊपर पड़ी थी, 30% टैक्स, ये सारी चीज, बहुत सारी चीजें लग रही थी। लेकिन अब जाकर के मार्केट का कंडीशन अच्छा है, जो लग रहा था वो लग गया, लेकिन मार्केट अपने अच्छे कंडीशन में आ गया। और इंडिया पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे खासे यूजर भी है क्रिप्टो इंडस्ट्री के। तो इसीलिए इंडिया भी बहुत मायने रखता है पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, या कोई भी कंट्री अच्छा खासा मायने रखती है। लेकिन इंडिया के पास यूजर है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है इंडिया में अगर कोई बुरी न्यूज आती है या कोई अच्छी चीज होती है क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर के। तो अब यहाँ पर जो यूएस में हो रहा है, तो समझिए कि इंडिया में जिस तरीके से एक टाइम क्रिप्टो के ऊपर हल्ला बोल हुआ था, तो उसी तरीके से अब यूएस में हो रहा है। यूएस में एसईसी पीछे पड़ चुकी है, तो कुछ टाइम बाद जो भी करना होगा वो करेगी। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट का कंडीशन सुधरेगा ही सुधरेगा, और जिस प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है वो अल्टीमेटली ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। हो सकता है कुछ टाइम ये नीचे रहे, कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर जाना ही जाना है। और रॉबिनहुड ने इन 3 कॉइन को डीलिस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं ये वापस अपने एक्सचेंज के ऊपर लेकर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अभी एसईसी बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो इसीलिए जो एक्सचेंजेस है उनके पास ज्यादा कुछ रास्ता है नहीं, वो सीधा डीलिस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर सीधी सी चीज, जो अच्छे कॉइन है जिनमें पोटेंशियल है, उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर उन्हें हमें एक्युमुलेट करना है। इस वीडियो में पॉलीगॉन, सोलाना, कार्डानो, जिसको रॉबिनहुड ने डीलिस्ट किया है, साथ ही साथ बिटकॉइन और इथेरियम को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग पॉलीगॉन को देखते हैं। तो देखिए मैंने पिछली बार जो अपना एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग नीचे आना था, तो नीचे आ गया। सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं। तो देखिए ये डेली का चार्ट है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिटकॉइन इस चैनल में चल रहा था, और यहाँ से ब्रेकआउट आया, फिर रीटेस्ट करने के लिए आया, फिर यहाँ पर नीचे गिरा, और ये जो इसका सपोर्ट था यहाँ पर, तो जरा सा भी नहीं रुका, डायरेक्ट इस नीचे वाले सपोर्ट पर आया है। तो देखिए यहाँ पर अच्छा मौका है, अगर फिर से आपको $0.5 के अराउंड पॉलीगॉन दिखता है तो यहाँ पर आप एक्युमुलेट कर सकते हैं। करंट के टाइम में 0.6 है, इस लेवल से नीचे है, तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत आप सोच सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि $0.5 के अराउंड तो डेफिनेटली पॉलीगॉन दोबारा से आपको आता हुआ दिखेगा, तो इस जोन में आप इजीली आप बाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौका होगा। इसके अलावा अगर ये जो यानी कि 0.45 के अराउंड आता है और इसको अगर तोड़ देता है इस सपोर्ट को, तो लगभग 0.35 के अराउंड भी आ सकता है, तो वहां पर भी आप अपनी बाइंग बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द चांस ये है कि इस वाले एरिया में 0.53 टू 0.45 के अराउंड, इस जोन में डेफिनेटली पॉलीगॉन दोबारा आएगा, और यहां पर आपको अपनी एंट्री बनानी है। स्पॉट की हम बात कर रहे हैं, ना कि फ्यूचर्स की, ठीक है। ये हो गया पॉलीगॉन का। अब बात करते हैं एडा की। तो एडा भी कुछ टाइम पहले इस जोन में चल रहा था, उसके बाद इसने ऊपर से ब्रेक किया, फिर वापस से रिटेस्ट करने आया, फिर यहां से ऊपर गया, लेकिन यहां पर इसका एक रेजिस्टेंस था, इसको वैसे इसने ब्रेक किया, लेकिन ये नीचे आया, और ये जो इसका ट्रेंड लाइन था इसको इसने बरकरार रखने की कोशिश की। यहां पर इसने होल्ड किया थोड़ा सा, लेकिन फिर से यहां पर इसको ब्रेक करके वापस से धड़ाधड़ ये नीचे गिरने लगा। और इसका मेन एक कारण है कि रॉबिनहुड ने, क्योंकि रॉबिनहुड एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर वहां से डिलीट होता है तो सारे यूजर्स के पास क्या रास्ता बचेगा कि वो सेल करें, पैसा निकाले, जो भी है, लॉस में हो लॉस में, प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट में। इसलिए जिनके पास जितना भी था उन्होंने सेल किया और बाहर निकल गए। और ये देखिए आप, एडा लगभग $0.21 के आसपास आ चुका था। तो एडा का जो लेवल है, पहला तो ये था जिसको इसने ब्रेक कर दिया, दूसरा यहाँ पर अभी करंट के टाइम में 0.27 है, तो यहाँ पर भी अच्छे पोजीशन पर है, आप बाई कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको इस जोन पर 0.25 के अराउंड फिर से आपको आता हुआ दिखेगा। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो नीचे का लेवल आप देख सकते हैं 0.17 के अराउंड। तो ये कुछ लेवल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए बाई करना है। अब बात करते हैं सोल की। तो सोलाना भी जिस पोजीशन पर है, जिस प्राइस पर है, वहां पर भी आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं $15 के अराउंड। लेकिन यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में आपको नहीं लगाना है, क्योंकि हम आपको थोड़ा सा और जूम आउट करके दिखाते हैं। जो सोलाना है वो इस जोन में चल रहा है, और इसने यहाँ पर इसे ब्रेक भी किया था, लेकिन बुरी न्यूज आने की वजह से ये वापस से नीचे आया है। अब यहाँ पर दो चीज है, यहाँ पर हम बाय करने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका एक ये सपोर्ट है और ऊपर से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, जिसको इसने ब्रेक किया हो तो वहां पर इसे होल्ड कर सकता है। वैसे इसने ब्रेक किया, लेकिन अगर इसे होल्ड करता है तो अच्छी होगी, लेकिन बहुत मुश्किल है यहाँ पर होल्ड कर पाना, क्योंकि रॉबिनहुड ने डिलीट किया। तो एक रास्ता सारे यूजर्स के पास, हम बार बार आप लोग कह रहे हैं कि सारे यूजर्स पैसा निकालेंगे, उनके पास कोई और रास्ता नहीं होगा। तो इसके नीचे भी आपको देखने को मिल सकता है $11 $12 के अराउंड। इसके नीचे का जो लेवल है वो लगभग $9 के अराउंड है, तो यहाँ पर भी आप अपनी बाइंग बना सकते हैं। सबसे पहला क्या, जहां पर है वहीं पर इसके नीचे आया $11 के अराउंड, फिर $9 के अराउंड, इसके नीचे आएगा तो $4-5 के अराउंड। वैसे यहाँ पर आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मार्केट जिस कंडीशन में उसके अकॉर्डिंग आ भी सकता है। तो ये सारे लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आपको बाय करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं बिटकॉइन और इथेरियम की, लेकिन उससे पहले बीएनबी कॉइन को देख लेते हैं, क्योंकि बीएनबी को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए बीएनबी जिस पोजीशन पर है, तो ये इसका लास्ट सपोर्ट है अकॉर्डिंग टू। अगर आप पीछे आकर देखेंगे तो अल्टीमेटली ये इसका लास्ट सपोर्ट बनता है। अगर इसको ये ब्रेक करता है बहुत तगड़ी तरीके से ये नीचे आ सकता है। देखिए यहाँ पर नीचे में कोई और सपोर्ट इसका है नहीं,
है। ज़्यादा से ज़्यादा माने तो ये एक सपोर्ट है $190 के अराउंड, ठीक है। तो हम आपको सबसे पहले इसको भी ड्रॉ करके ही दिखा देते हैं। सबसे पहला यहाँ पर अभी है आपके पास अच्छा मौका है 224 के अराउंड, यहाँ पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और क्योंकि BNB बाइनेंस का कॉइन है तो बाइनेंस के ऊपर एलिगेशन है, बाइनेंस ही टारगेट में है, तो BNB कॉइन और ज़्यादा नीचे आ सकता है। तो पहला आपको इसी पर 224 के ऊपर बाई करना है, दूसरा आपको $190 के अराउंड। अगर इसको ब्रेक करता है $130 के अराउंड, तो इसको भी मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। फटाफट अब बिटकॉइन और इथेरियम को हम लोग देख लेते हैं। बिटकॉइन में सिंपल सी चीज़ ये है कि करंट के टाइम में ये अपने अच्छे खासे सपोर्ट के ऊपर है, ठीक है। अगर इस सपोर्ट को ये बनाए रखता है, मार्केट में बुरी न्यूज़ नहीं आती है, अच्छी न्यूज़ आए ना है लेकिन बुरी न्यूज़ नहीं आती है, तो बिटकॉइन यहाँ पर आसानी से कंसोलिडेट कर सकता है। और कंसोलिडेट करे तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ पर आप एक छोटी सी एंट्री ले सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको और डीप में मौका मिल सकता है। अराउंड आपको 22,300 यानी कि 23,000 के अराउंड आसपास आपको बिटकॉइन का एक वीक या बिटकॉइन का कैंडल आपको देखने को मिल सकता है। ओवरऑल बात करें कि अगर मार्केट में थोड़ा सा और पैनिक का माहौल बनता है तो 22,200 से 21,000 के अराउंड बिटकॉइन आता हुआ दिख सकता है। तो ये आप अपना लेवल बना सकते हैं। इसके नीचे अगर आया 19,000 से लगभग 18,000 के बीच में आप बाई बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इथेरियम की। तो इथेरियम में बात यह है कि इथेरियम जिस पोजीशन पर है तो वहाँ पर भी आपके पास मौका है, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इसकी भी प्राइस थोड़ी बहुत नीचे आपको देखने को मिल सकती है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अराउंड इस वाले एरिया के पास, मैंने बीच में यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है, लगभग 1500 के आसपास आपको इथेरियम आता हुआ दिख सकता है। यानी कि 1400 to 1500 के बीच में अगर आए तो वहाँ पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। और पॉसिबिलिटी है क्योंकि मार्केट का कंडीशन ज़्यादा अच्छा है नहीं, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स है। इसके नीचे आए तो $1,400, फिर $1,300 के आसपास, उसके नीचे आया तो $1,200 के आसपास। तो ये सारे लेवल्स है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब अपनी राय, अपनी एनालिसिस कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर शेयर करें। और ये जो लेवल्स है मैंने ऐसे ही ड्रॉ नहीं किया है आंख बंद करके, जो भी इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं, जो भी हमारी एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लेवल्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो आप लोग इससे इतना आसान ना समझे कि बस देखा और ड्रॉ कर दिया, बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। तो आप लोग लाइक करें, अपनी एनालिसिस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।